अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर अपने स्पेशल सूट को एक्टिवेट कर कर वो देखता है कि यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर पेड़ पौधा सब कुछ है। इसी टाइम पर एक सेलर कहता है कि कैप्टन, क्या आप उस आइलैंड पे जाना चाहेंगे? और यह सुनने के बाद जहांगीर अपने मनी मन में सोचता है कि अगर ये साउथ चाइना के काफी करीब है अगर ये आइलैंड, तो मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं अपने डुअल डोर टेलीपोर्टेशन डोर की मदद से डॉक्टर झाओ को लेकर सीधा तिहिनाई सिटी पहुंच जाऊंगा। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि ठीक है, हमें चलकर एक बार आइलैंड को देख लेना ही चाहिए। और यह शब्द सुनते ही वहां पर जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज बहुत टाइम के बाद हमें जमीन पर चलने को मिलेगा। और इसी टाइम पे जहांगीर लाओतियान को कहता है कि आप भी गन वन सब ले लीजिए, आप तैयार रहिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है आइलैंड पर। लाओतियान को कहने के बाद जहांगीर डॉक्टर झाओ को एक स्पेशल सूट देता और गन देता और तैयार रहने के लिए कहता है। और यहीं पे थोड़ी ही दूर में रहती है झुंयू के, जो कि इस नज़ारे को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करने लग जाती है कि जहांगीर डॉक्टर झाओ को सेफ रखने के लिए क्या क्या कर रहा है। हालांकि हम सब जानते ही हैं कि जहांगीर के लिए जो चीज यूजफुल रहता है जहांगीर उसे बहुत ही सेफ रखता है। और इस टाइम सब लोग आइलैंड पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर साविया आइस ब्रेकर है जो कि आइलैंड तक नहीं जा सकता और इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे बोट्स का यूज किया जाएगा आइलैंड तक पहुंचने के लिए। और इसी टाइम पे जहांगीर लाओतियान को कहता है कि आप पहले लोगों को आगे भेजिए, अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ होता है आइलैंड पे तो वो लोग समझ लेंगे, हम लोग तो बच जाएंगे। और यह सुनते ही लाओतियान जल्दी से जाते हैं और कुछ लोगों को छोटे छोटे बोट्स पे बैठाकर जल्दी से आइलैंड की ओर में भेज देते हैं। और फिर लाओतियान आते हैं जहांगीर के पास और फिर कहते हैं कि कैप्टन, मैंने भेज दिया कुछ लोगों को। और यहीं पे झुंयू के आती और कहती कि कैप्टन, अगर हमें आइलैंड पे कुछ होता है तो आप हमें बचाइएगा ना। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा बचाने की। यह कहने के बाद जहांगीर लाओतियान को कहता है कि झुंयू के लिए सबसे अच्छा बोट दीजिएगा। यह सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। तभी झुंयू के कहते कि कैप्टन, मैं अच्छे बोट से जा रही हूँ तो आप मेरे साथ नहीं आइएगा। और यह सुनते ही जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो पानी में एक योट बोट को निकाल देता है। और फिर जहांगीर कहता है कि मैं इससे जाने वाला हूँ। और अब जहांगीर डॉक्टर झाओ को लेकर सीधा योट बोट पे चला जाता है और वहां से निकल जाता है। और यह सब देखने के बाद झुंयू के बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और इसी टाइम पे सुनवांसी बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े से लपेट कर उसे लेकर आती है झुंयूके के पास। तभी झुंयूके कहते कि सुनवांसी, तुम्हें क्या लगता है कि इस आइलैंड पे लोग होंगे? तभी सुनवांसी कहते कि मैं कुछ कह नहीं सकती बहन, मुझे नहीं पता। तभी झुंयूके कहते कि अगर हमें आइलैंड पे कोई फैमिली मिल जाता है तो हम टॉमी को उन्हें दे देंगे क्योंकि हम लोग अच्छे से बच्चे का देखभाल नहीं कर पाते हैं। और यह सुनने के बाद सुनवांसी कहते कि बड़ी बहन, तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। और अब यहाँ पर साविया आइस ब्रेकर पर से हर कोई उतर कर छोटे छोटे बोट्स पर बैठ जाता है और यहाँ से फिर छोटे छोटे बोट से आइलैंड की ओर में निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर और डॉक्टर झाओ योट बोट से जा रहे थे, तभी आइलैंड से एक खुशबू आता है जहांगीर को। तभी जहांगीर कहता है कि झाओ, तुम्हें क्या लगता है ये फ्रेग्रेंस किस चीज का होगा? तभी डॉक्टर झाओ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेग्रेंस एक फल का है जो कि पक चुका है। और यह सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि इतना ज्यादा बर्फबारी होने के बाद भी इतना सारा फल का होना क्या हो सकता है। लेकिन इसी टाइम पे जहांगीर को याद आता है ब्लड वाइन पेड़ के बारे में, जिसके नीचे जोम्बी रहता था और उसके ऊपर फल रहते थे। यह सब याद करने के बाद जहांगीर को पता लग जाता है कि अपोकलिप्स के बाद इंसान हो या पेड़ या कुछ और, हर कोई म्यूटेंटेड हो चुका है। और अब जहांगीर, डॉक्टर झाओ और यहाँ पर हर कोई छोटे छोटे बोट से आए थे, सब लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और इसी टाइम पे एक इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो फल को तोड़ता और कहता है कि इसका फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा मीठा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, यह जहरीला हो ही नहीं सकता। और फिर वो इंसान सीधा फल को फाड़ता और खा जाता है, उसे रहा बिल्कुल भी नहीं जाता इतने अच्छे फल को देखने के बाद। और यह सब देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो सब जल्दी से जल्दी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सीधा फल को तोड़कर खाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ था। और इसी टाइम पे लाओतियान जाते हैं और पेड़ में से एक फल को तोड़कर लाते हैं जहांगीर के पास और फिर कहते हैं कि कैप्टन, हमें नहीं लगता कि यह फल उतना भी बुरा है जितना हम लोग सोचते हैं, शायद इसे खाया जा सकता है, क्योंकि आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पर लोग खा रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो उस फल को अपने स्पेस में रख लेता है उसे बाद में जांच करने के लिए, क्योंकि जहांगीर
बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहता है, पहले से ही वो ब्लड वाइन पेड़ के बारे में जानता था तभी से। और यहीं पे थोड़ी दूर में रहती है सुनवांसी, झुंयू के टॉमी। तभी सुनवांसी कहती है कि बहन क्या हमें इस फल को खाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कैप्टन वो फल को खा चुके हैं। और इसी टाइम पे झुंयू के कहती है कि नहीं, हम इस फल को नहीं खा सकते, कैप्टन ने पहले ही तुम लोगों को कह दिया ना कि सेफ्टी पहले। और इस टाइम पे जांगी कहता है कि लाओ त्यान, आप पहले से ही अपना अपना गन ले लीजिए, हम सब जंगल के और अंदर जाकर देखेंगे कि और कुछ है यहाँ पर या नहीं। यह कहने के बाद जांगी डॉक्टर झाओ का हाथ पकड़ता है और एक हाथ में गन पकड़कर सीधा जंगल की ओर में जाने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जांगी को यहाँ पर बहुत सारे फुटप्रिंट दिखते हैं, जिसके बाद जांगी सोचता है अपने मन ही मन में कि यहाँ पर इंसान है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद वहां पर बहुत सारे लकड़ी के बने हुए घर मिलते हैं जांगी को।